लड़की को अचानक अपने गले में अजीब सी परेशानी महसूस होती है। वह टॉर्च जलाकर गला चेक करती है और जो दिखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है, लेकिन दोबारा देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। कहानी शुरू होती है कई साल पहले। एक औरत हाथ में हथौड़ा लेकर सामने रखे एक पुराने बॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक वह किसी दानवी ताकत के कब्जे में आ जाती है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है और अगले ही पल वह जमीन पर गिरकर मर जाती है। कई साल बाद वही बदनाम घर बहुत सस्ते दामों में बिकता है। एक आदमी डेविड उसे खरीद लेता है और अपनी दोनों बेटियों के साथ वहाँ रहने आता है। घर की सफाई के दौरान छोटी बेटी एमिली को एक बेहद पुराना रहस्यमयी बॉक्स मिलता है। उसे वह पसंद आ जाता है और वह उसे अपने कमरे में रख लेती है। एमिली अपने पिता से बॉक्स खोलने की जिद करती है, लेकिन जितनी भी कोशिश होती है बॉक्स नहीं खुलता। उस रात एमिली को नींद नहीं आती। वह अकेले में बॉक्स को ध्यान से देखने लगती है। अचानक उसका कपड़ा बॉक्स के हिडन लॉक में फंस जाता है और बॉक्स खुल जाता है। अंदर पुराने सामान, धूल और एक मरी हुई पतंगा होती है। तभी एमिली को एक एंशिएंट रिंग मिलती है। वह खुश होकर उसे पहन लेती है और बॉक्स बंद कर देती है। अगली सुबह एक चीख से एमिली की नींद खुलती है। बड़ी बहन एना के कमरे में एक पतंगा घुस आया होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बॉक्स में था। रात होते होते हालात और अजीब हो जाते हैं। एमिली को बॉक्स के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। सुबह डेविड देखता है कि एमिली बॉक्स के अंदर लगे शीशे को घूर रही है। खाने के लिए बुलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। डाइनिंग टेबल पर वह बिना एक्सप्रेशन के खाना खाती है, हरकतें बिल्कुल पपेट जैसी। डेविड उसे रोकने बढ़ता है और अचानक एमिली उसके हाथ में कांटा घोंप देती है। अगले ही पल वह होश में आती है, घबराई हुई, जैसे उसे कुछ याद ही न हो। उस रात बॉक्स अपने आप खुल जाता है। पतंगे बाहर निकलने लगते हैं। बाथरूम में एना को पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं। जैसे ही वह अलमारी खोलती है, अंदर ढेरों पतंगे फड़फड़ा रहे होते हैं। घबराकर वह पिता को बुलाती है। एमिली के कमरे में हालात और भी खराब होते हैं। पूरा कमरा पतंगों से भरा होता है।